बागेश्वर धाम सरकार 9 मार्च को दिन के 10 बजे धोरैया के पावन गौरा गांव में उनका आगमन होना है। उज्जैन से चल करके अवगुणों की एक टोली आ रही है कि देश दुनिया के जितने भी बड़े संत हैं सभी पधार रहे हैं। तो पूज्य गीता मनीषी जी 8 तारीख को पधारेंगे। जैन संत आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, उनका भी आगमन है। स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, उनका भी आगमन हो रहा है। स्वामी योगेश्वर आचार्य वो भी आ रहे हैं। पुनः भानुपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, उनका भी आगमन है। पुनः राघवाचार्य जी महाराज की इसमें पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज का भी आगमन हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि एक कुंभ अभी समाप्त हुआ है, दूसरा कुंभ पुनः संतों का और भक्तों का महाकुंभ गौरा की धरती पर पुनः लगने 4 मार्च से 13 मार्च तक हो रहा है। कि जैसे श्रीमद् भागवत की आरती भी होगी, श्रीमद् भागवत की कथा भी होगी, तो आरती जो कहा जाता है कि केवल संत करते थे या बड़े कोई पदाधिकारी अधिकारी नेता करते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कोई नियम नहीं रखा है। इस मंच पर हमारे हिंदू समाज के, सनातनी समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़े जो शोषित वंचित दलित समाज हैं, वही इस मंच पर प्रतिनिधित्व करेंगे और वही आरती में रहेंगे। संतों का दर्शन करना ही इस कलिकाल में परम सौभाग्य की बात है। नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं मिलन गुंजन। इस वक्त हम मौजूद हैं धोरैया के गौरा गांव में। गौरा गांव आजकल इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि 4 मार्च से यहाँ एक बहुत बड़े महायज्ञ की शुरुआत हो रही है, श्री शतचंडी महायज्ञ। क्या कुछ महायज्ञ की विशेषता है, क्यों ये महायज्ञ यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस महायज्ञ समिति से जुड़े हुए बहुत ही अहम श्री आचार्य गौरव शास्त्री जी महाराज। ऐसी थी उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस महायज्ञ की विशेषता रहेगी, कौन कौन से संत आ रहे हैं। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। इस महायज्ञ के विषय में हमारे दर्शकों को अगर आप विस्तार से बता पाएँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवी अंग प्रदेश का। मैं बताना चाहूँगा कि श्री श्री 1008 सहस्रचंडी महायज्ञ सह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दिव्य भव्य आयोजन ग्राम गौरा धोरैया प्रखंड में जो है वहाँ पर हो रहा है। इसकी शुरुआत 4 मार्च यानी कल से शोभा यात्रा के साथ इस यज्ञ की शुभारंभ होगी, जिसमें कि देश के कोने कोने से 101 वैदिक विद्वानों की पावन उपस्थिति एवं 11,000 कलश शोभा यात्री माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। साथ में घोड़ा, हाथी और बहुत विशाल रूप से इस यज्ञ की शुरुआत कल शोभा यात्रा के साथ होना है। विशेषतः इसमें कल का जो आयोजन हो रहा है भस्म आरती का, ये भस्म आरती कल उज्जैन से चल करके अवगुणों की एक टोली आ रही है, जो पहली बार दिव्य और भव्य भस्म आरती, जो महाकाल का भस्म आरती होता है, उसी रूप में हम लोग कल शोभा यात्रा में भी भस्म आरती का यहाँ पर दर्शन करेंगे। और हमारे मध्य आज इस कथा यज्ञ में जो कथा करेंगे डॉक्टर संजीव कृष्ण ठाकुर जी का भी पावन आगमन गौरा गांव में हो चुका है। तो इस प्रकार से कल से इस यज्ञ की शुरुआत है। शोभा यात्रा के साथ कल हजारों हजार माताएं बहनें उपस्थित रहेंगी। पुनः परसों मैं बताना चाहूँगा कि ये संपूर्ण जो यज्ञ है, इसके साथ साथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आप देख पा रहे होंगे कि बहुत दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के पावन सानिध्य में होना है। उसी उपलक्ष्य में 5 मार्च से 13 मार्च तक 1008 सहस्रचंडी महायज्ञ का शुभारंभ होगा। कल शोभा यात्रा है, तो सहस्रचंडी महायज्ञ का शुभारंभ 5 मार्च से दिन के 8 बजे से शुभारंभ होगी। उसके बाद अग्निस्थापन है, यज्ञ मंडप प्रवेश है, वेदियों का पूजन है, अग्निस्थापन आदि जो कर्म कार्य यज्ञ के होते हैं वो सब परसों यानी 5 मार्च को होना है। पुनः 5 मार्च से श्रीमद् भागवत की जो कथा है डॉक्टर संजीव कृष्ण ठाकुर जी के द्वारा दिन के
1 बजे से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक ये दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत की कथा का भी आयोजन है। और रात्रि में 8 बजे से वृंदावन के मशहूर रासलीला, जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी उनको सम्मानित किया गया है, उनकी टीम आ रही है और उनके द्वारा सुंदर भव्य दिव्य रासलीला का भी महाआयोजन है। तो इस प्रकार से दैनिक दिनचर्या है। 5 मार्च को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, जो द्वारका पीठ के आचार्य हैं, वो यहाँ स्वयं पधार रहे हैं। 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च तक पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य गौरा गांव में उपस्थित रहेंगे। ये संपूर्ण गौरा ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और बिहारवासियों का परम सौभाग्य है। तो इस प्रकार से यज्ञ का शुभारंभ है। यज्ञ का शुभारंभ है। और कौन कौन से संत आ रहे हैं इस गौरा गांव में, इस धरती पर शतचंडी महायज्ञ में, जो लोगों के आकर्षण का भी केंद्र होगा और उनकी आस्था और भक्ति से ओतप्रोत जो ये शतचंडी महायज्ञ की शुरुआत हो रही है, तो इसमें और कौन कौन से संत जुड़ेंगे महाराज जी? जी, मैं बताना चाहूँगा कि देश दुनिया के जितने भी बड़े संत हैं सभी पधार रहे हैं। जैसे कि मैं कुछ नाम उसमें बताना चाहूँगा, क्योंकि नामों की श्रृंखला तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कुछ विशेष नाम आपको बताना चाहूँगा कि 8 तारीख को गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनको संपूर्ण विश्व में गीता मनीषी के रूप में उनकी पहचान है और उनके ही पावन सानिध्य आशीर्वाद से यह आयोजन हो रहा है। तो पूज्य गीता मनीषी जी 8 तारीख को पधारेंगे। जैन संत जो आप प्रखर वक्ता भी हैं, आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, उनका भी आगमन है। स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, उनका भी आगमन हो रहा है। स्वामी योगेश्वर आचार्य, वो भी आ रहे हैं। पुनः भानुपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, उनका भी आगमन है। पुनः राघवाचार्य जी महाराज, ऐसे दिव्य अनेक संत यहाँ पर पधार रहे हैं। और विशेषतः जो आज सनातन के प्रचार प्रसार में संपूर्ण विश्व में जिनकी ख्याति है और बहुत ही लाडले, बहुत ही प्यारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बागेश्वर धाम सरकार 9 मार्च को दिन के 10 बजे धोरैया के पावन गौरा गांव में उनका आगमन होना है और उनके द्वारा सुंदर भव्य दिव्य यहाँ पर प्रवचन आशीर्वचन का भी कार्यक्रम है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार 9 तारीख को पधारेंगे। तो इस प्रकार से अनेक संतों का, मैं तो कह सकता हूँ कि संत एक महाकुंभ अभी कुछ दिन पहले समाप्त हुआ और इस यज्ञ का भी नाम है, क्योंकि ये पावन क्षेत्र मंदार का पड़ता है। तो इस यज्ञ का जो महत्व पूर्ण शब्द है वो भी महाकुंभ ही है, मंदार महाकुंभ गौरा। तो मैं कहता हूँ कि एक कुंभ अभी समाप्त हुआ है, दूसरा कुंभ पुनः संतों का और भक्तों का महाकुंभ गौरा की धरती पर पुनः लगने 4 मार्च से 13 मार्च तक हो रहा है। तो ये भी एक महाकुंभ ही है। तो ऐसे दिव्य संतों का भी यहाँ पर आगमन होना है, जिनका हम लोग दर्शन करेंगे। एक बार फिर से हम बता दें दर्शकों को, टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को एक विशेष सूचना दे दें कि इसी शतचंडी महायज्ञ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, वो 9 मार्च को आएंगे। सुबह 10 बजे उनका आगमन होगा, जैसा कि अभी हमारी महाराज जी ने ये बताया है। तो ये एक बड़ी सूचना है टीवी अंग प्रदेश पर। हम एक बार फिर से बता दें दर्शकों को कि आप भी अगर बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन करना चाहते हैं, उनके प्रवचन को सुनना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप गौरा की इस धरती पर जरूर आए, जहां बागेश्वर धाम सरकार सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को आध्यात्म और भक्ति से जोड़ने के लिए आपकी इसी मिट्टी पर, आपके इसी धरती पर आ रहे हैं। इस तरह की आवश्यकता महाराज जी क्यों पड़ गई आज की तारीख में सनातन धर्म को लेकर के? पूरे विश्व में भारत का जब डंका बज रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में हरास भी एक तरफ हो रहा है, लोग कट रहे हैं, और ऐसे में संतों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो गई है कि कैसे लोगों को सनातन धर्म से जोड़ा जाए। और जो लोग जुड़े हुए हैं लेकिन उन्हें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए संतों को अब आगे आना पड़ रहा है। जी, मैं बताना चाहूँगा महाराज कि सनातन और ऐसे यज्ञ अनुष्ठान का आज महत्व क्यों है। हम लोग इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान से संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हमने इतना बड़ा प्रयास किया है।
अब पहली बार आप इस मंच पर देखेंगे कि आज तक हम लोग जो हमारे सनातन धर्म के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के जो अंतिम पायदान पर बैठे लोग होते हैं, वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाते थे, वहाँ तक हमारे बड़े संत पहुँच नहीं पाते थे। लेकिन पहली बार इस मंच पर आप देखेंगे कि जैसे श्रीमद् भागवत की आरती भी होगी, श्रीमद् भागवत की कथा भी होगी, तो आरती जो कहा जाता है कि केवल संत करते थे या बड़े कोई पदाधिकारी, अधिकारी, नेता करते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कोई नियम नहीं रखा है। इस मंच पर हमारे हिंदू समाज के, सनातनी समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़े जो शोषित, वंचित, दलित समाज हैं, वही इस मंच पर प्रतिनिधित्व करेंगे और वही आरती में रहेंगे। तो इतना बड़ा स्वरूप का एक ही भाव है हमारा कि हम संपूर्ण सनातनी एक हैं, सभी लोग मिलजुल करके। और संतों को भी मैं विशेष आग्रह संतों से भी करना चाहूँगा कि अब आपको मठ मंदिरों से निकल करके आपको जनताओं के बीच में, भक्तों के बीच में आना होगा, उनके सुख दुख को समझना होगा, तभी हम सनातन की सुरक्षा कर सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो मैं ये संपूर्ण बिहार वासियों के लिए ये गौरव की बात है। और मैं विशेष एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज का भी आगमन हो रहा है, जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बिहार के ही हैं, बिहार के ही मिट्टी के पुत्र हैं। पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जिनकी ख्याति विश्व में आज है, बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े संत महात्मा उनके पास जाते हैं। ऐसे शिव भक्त कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी यहाँ पर, उनका भी आगमन है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत दिव्य और भव्य और आगे के समय के लिए ऐसा अनुष्ठान एक मील का पत्थर साबित होगा, सभी सनातनियों को जोड़ने के लिए, सभी हिंदुओं को जोड़ने के लिए, और एक सूत्र में बांध करके सनातन को, विश्वामित्र की भूमि को आज हम लोग विश्व मित्र की भांति संपूर्ण दुनिया में भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, इसके लिए एक ये आयोजन बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। निश्चित ही मंगलमय होगा। अब चलते चलते आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप इस महायज्ञ से बहुत अहम आपकी भूमिका है इस महायज्ञ में, तो क्या अपील करना चाहेंगे आस पड़ोस से जितने लोग हमारे चैनल को देश और दुनिया में देख रहे हैं, क्या अपील होगी आपकी? मैं आपके सभी दर्शकों से और समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, बिहारवासी, झारखंड वासियों से भी मेरा आग्रह होगा कि ये आपके लिए परम सौभाग्य है कि आप संतों का दर्शन कर रहे हैं। संतों का दर्शन करना ही इस कलिकाल में परम सौभाग्य की बात है। तो मैं मानता हूं कि सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों से कि हे हमारे भक्तों, आपको ये परम सौभाग्य हमारे इस यज्ञ के अध्यक्ष कौशल सिंह जी ने दिया है, गौरा ग्रामवासियों ने दिया है, क्षेत्रवासियों ने दिया है। तो आप इस महायज्ञ से जुड़ें, क्योंकि इसमें ऐसे सभी संत पधार रहे हैं जिस संतों को हम लोग दर्शन के लिए ललायित रहते हैं कि एक बार दर्शन हो जाए, लेकिन दर्शन नहीं हो पाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कल से अधिक संख्या में आएँ, यहाँ पर संतों का दर्शन करें, उनके आशीर्वचन सुने, यज्ञ का दर्शन करें, प्रदक्षिणा करें, और यही सनातन महासंगम, महाकुंभ हम समस्त बिहार वासियों के मन में एक ज्योत और चेतना जगाएगी, जो हम संपूर्ण सनातनी एक होकर के धर्म की रक्षा, विश्व की रक्षा, सनातन की रक्षा, माँ भारती की रक्षा के लिए प्रेरित होकर के काम करेंगे। तो मैं सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से कि आप ऐसे अनुष्ठान, ऐसे महायज्ञ में वंचित ना रहें। यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था है, तो आप जरूर अधिक से अधिक संख्या में कल दिन के 11 बजे कलश शोभा यात्रा भव्य दिव्य यहाँ से हम लोग लेकर के प्रस्थान करेंगे। तो आप लोग जरूर पधारें और इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को सफल बनाएं, ऐसा मैं सभी से अनुरोध करूँगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए महाराज जी आपका। महाराज जी, ये थे गौरव कृष्ण शास्त्री जी, जो पूरे विस्तार से बता रहे थे कि गौरा गांव की इस मिट्टी में जो इतना बड़ा महाशतचंडी यज्ञ हो रहा है, इसमें कौन कौन से संत आ रहे हैं, किनका आशीर्वचन आपको सुनने मिलेगा, किनके संत के दर्शन करने से आपका क्या कल्याण हो सकता है, सनातन धर्म को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं और पूरे विश्व में ये झंडा लहरा सकते हैं। आज की तारीख में भारत पूरे विश्व में छाया हुआ है, तो भारत की उसी गरिमा को बरकरार रखने के लिए, साथ ही महाराज जी ने कहा
कहा है कि युवाओं से खास अपील की है, चाहे युवा वो पुरुष हो या फिर लड़कियां हो, महिलाएं हैं, कि आप अपने बच्चों को जरूर आध्यात्म से जोड़ें, सनातन से उन्हें परिचय कराएं, ताकि वो भविष्य में बेहतर इंसान बन करके सबके सामने आए। पाश्चात्य संस्कृति की जो बातें उभर कर सामने आई है, उससे थोड़ा इतर आप सनातन और अध्यात्म से भी अपने बच्चों को जोड़ें, जिससे कि भारत का और विश्व का कल्याण हो सके। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, गौरा गांव, धोरैया।